नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द देखेंगे। आप देखेंगे कि लगभग संपूर्ण, इससे बाहर कुछ नहीं पूछ सकता है। जो पूछेगा इसी के अंदर से पूछेगा। तो आइए इसको देखते हैं और बहुत ध्यान से चीज़ों को समझेंगे और जो है याद करने की कोशिश करेंगे। मन में आप से आप उत्पन्न होने वाली प्रेरणा अंतर प्रेरणा कही जाती है। धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष। मन में होने वाला एक स्वाभाविक ज्ञान अंतर्ज्ञान। फिर है किसी देश के अंदर होने वाला उससे संबंध रखने वाला अंतर्देशीय। जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़तापूर्वक वर्तमान या स्थित हो अंतर्निविष्ट कहा जाता है उसको। जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़तापूर्वक वर्तमान या स्थित हो उसको अंतर्निविष्ट कहा जाता है। गुरु के साथ या समीप रहने वाला छात्र अंतेवासी कहे जाते हैं। अक्सर आप देखेंगे कि जो हॉस्टल में बच्चे रहते हैं उनको भी अंतवासी कहते हैं कि ये छात्रावास के अंतवासी हैं। या फिर गुरुकुल में जो बच्चे रहते थे उन्हें भी अंतेवासी कहा जाता था, तो ये ध्यान रखना है। फिर जो अंतिम वर्ण में जन्मा हो अंत्यज। आप जानते हैं कि जलज जिस तरह से होता है, जल से उत्पन्न, वैसे ही अंत्यज मतलब अंतिम वर्ण से उत्पन्न हो। अंत्यज मतलब कि आप इसको देखेंगे कि उसको अंत्यज कहा जाता है, जो अंतिम वर्ण से जन्म हो। 4 वर्ण माने गए, 4 वर्ण में जो सबसे अंतिम वर्ण शूद्र माना गया उससे उत्पन्न, उसे अंत्यज कहते हैं। किसी पद के अंतिम अक्षर से नया पद आरंभ करने का खेल अंत्याक्षरी है। तर्क के बिना मान लिया गया विश्वास अंधविश्वास है। अपने अंश या हिस्से के रूप में कुछ देने या किसी कार्य में योग देना अंशदान है। जिसमें कांटे या विघ्न बाधा न हो उसको अकंटक कहते हैं। जो कहा न जा सके अकथनीय, जो कहा न गया वो अकथित है। जो कहा न जा सके वो अकथनीय और जो कहा न गया हो वो अकथित है। देखिए, जिसके पास कुछ भी न हो, ये कई बार कई परीक्षाओं में पूछा गया, इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ध्यान से इसको याद करिए कि जिसके पास कुछ भी न हो उसको अकिंचन कहते हैं। जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो उनको अक्षम कहते हैं। जिसका खंडन न किया जा सके उसे अखंडनीय कहते हैं। जिसके खंड या टुकड़े न किए जा सके उसको अखंडित कहते हैं। जो खाने योग्य न हो उसे अखाद्य कहा जाता है। जो खाने योग्य हो उसे खाद्य कहा जाता है। जो गिना न जा सके उनको अगणित या अनगिनत कहते हैं। जिसके अंदर या पास न पहुंचा जा सके अगम्य कहते हैं उसको। किसी आदरणीय या स्वागत करने के लिए चलकर कुछ आगे पहुंचना अगवानी करना होता है। जिसकी गहराई या था का पता न लग सके उसे अगाध कहते हैं। जो गाए जाने योग्य न हो उसे अज्ञेय कहते हैं। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो उसे अगोचर कहते हैं। दूर तक फैलने वाला अत्यधिक नाशक आग अग्निकांड कहते हैं उसको। जिसकी गिनती न की जा सके। ठीक है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये पीजीटी में जो है कि एक बार पूछा है ये दोनों सवाल। जिसकी गिनती न की जा सके उसको अग्रगण्य कहते हैं। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको अग्रज कहते हैं। इसके बाद जो है कि जो किसी देन या पारिश्रमिक मध्य पहले से दे दिया जाए उसको अग्रिम कहते हैं। जो सबसे आगे रहता हो उसको अग्रणी कहते हैं। वह जो करने या होने वाली बात से पहले से ही सोचे अग्रसोची है। जो चिंतन करने योग्य न हो उनको अचिंत्य कहते हैं। जिसमें चेतना न हो उसको अचेतन कहते हैं। जिसका कभी जन्म न हो उसे अजन्मा कहते हैं। जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो उसको अजात शत्रु कहते हैं। जिसे जीता न जा सके उसको अजेय कहते हैं। जो कुछ न जानता उसको अज्ञ कहते हैं। जो न जाना गया हो उसको अज्ञात कहते हैं। जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो उसको अतिथि कहते हैं। वर्षा की अधिकता अतिवृष्टि कहलाती है। कोई बात जो बढ़ा चढ़ा कर कही गई हो अतिशयोक्ति है। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके वो अतीन्द्रिय है।
देखिए, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सकता उसको अतीन्द्रिय है, जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय, जिसकी था का पता न हो अथाह। फिर है जो दंड पाने योग्य न हो अदंडनीय, जो दूर की बात न सोच सके अदूरदर्शी, जो दिखाई न देता हो अदृश्य, जो दिए जाने योग्य न हो अदेय, जिसके समान कोई दूसरा न हो अद्वितीय, अधिकार में लाया या किया गया या जिसे अधिकार दिया गया अधिकृत, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को आदित्यकता कहते हैं। आदित्यकता याद रखिए, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को आदित्यकता कहते हैं। राज्य के प्रधान शासक द्वारा किया या निकाला जाए आधिकारिक आदेश अध्यादेश कहा जाता है। वह जो विद्यार्थी को पढ़ाने का कार्य करता है अध्यापक, जिसका कोई कहीं अंत नहीं होता अनंत कहा जाता है। जिसका एक के बिना किसी दूसरे से संबंध न हो अनन्य कहा जाता है। जिसका एक के बिना किसी दूसरे से संबंध न हो होता है अनन्य। अनन्य प्रेम मतलब एक ही से प्रेम जिसको कहते हैं। जो बात सुनी न गई हो अनसुनी, जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसको अनाक्रांत कहते हैं। जिसका कोई नाथ मालिक न हो अनाथ कहा जाता है। बिना आयास किए गए अनायास कहा जाता है। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली को अनामिका कहते हैं। वर्षा का न अभाव अनावृष्टि। जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त न हो अनासक्त बोला जाता है। जिसे बुलाया न गया हो अनाहूत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। अनाहूत, जिसे बुलाया न गया हो अनाहूत कहते हैं। जिस पर कोई नियंत्रण न हो अनियंत्रित। जो नियमानुकूल न हो अनियंत्रित। जो नियमानुकूल न हो उसको अनियमित कहते हैं। जिसका या जिसके संबंध में कोई निर्णय न हुआ उसको अनिर्णित कहते हैं। जो वचन या वाणी द्वारा कहा न जा सकता उसको अनिर्वचनीय कहते हैं। जिसका निवारण न हो सकता हो उसको अनिवार्य कहते हैं। जो अनुकरण करने योग्य हो उसको अनुकरणीय कहते हैं। किसी के पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी होता है या अनुयायी होता है। जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसको अनुग्रहित कहते हैं। जिसका जन्म पीछे हुआ उसको अनुज कहते हैं। आगे हुआ हो, जिसका जन्म आगे हुआ उसको अग्रज कहते हैं। जिसकी उपमा न की जा सके उसको अनुपम कहते हैं। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो उसको अनुरक्त कहा जाता है। एक भाषा में कही या लिखी गई बात दूसरी भाषा में लिखने की क्रिया को अनुवाद कहते हैं। जो नया न हो अनूतन कहते हैं। किसी और स्थान पर अन्यत्र कहते हैं। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो उसको कहते हैं अन्यमनस्क। जिसका मन दूसरी ओर लगा उसको अन्यमनस्क कहते हैं। यानी मन कहीं और जो है अन्य जगह पे लगा हो जिसका अपकार किया गया हो अपकृत। उपकार नहीं, उपकार हो जाएगा तो उपकृत हो जाएगा। जिसका अपकार किया गया हो अपकृत। जो पढ़ा न जा सके अपठनीय। जो पढ़ा न गया हो अपठित। दोपहर के बाद का समय अपराह्न। आवश्यकता से अधिक धन का ग्रहण न करना अपरिग्रह। जो मापा न जा सके अपरिमेय। ये कई बार सवाल पूछा है, ये भी अपरिमेय। जो मापा न जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं। ये कई बार सवाल को पूछा है। जिसको मापा न जा सके उसको अपरिमेय कहते हैं। परिमेय मतलब मापना, अपरिमेय मतलब नहीं नापा जा सकता है। जिसका परिहार त्याग न हो सके उसको अपरिहार्य कहते हैं। सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध बात अपवाद कहते हैं। आवश्यकता या उचित मात्रा से अधिक खर्च करने वाला अपव्ययी होता है। जिसके अंग दुरुस्त न हो उसको अपांग कहते हैं। जिसके उस पार की वस्तु को न देखा जा सके अपारदर्शी कहते हैं। पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सके उसको पारदर्शी। जिसके आर पार न देखा जा सके उसको अपारदर्शी। जो पहले न हो रहा हो या न हुआ हो उसको अपूर्व कहते हैं। जो पान करने योग्य हो उसको अपेय कहते हैं। जो पान करने योग्य नहीं हो उसे अपेय। जो पान करने योग्य है उसको पेय कहते हैं।
जो अभी प्रकाश में न आया हो या जिसका प्रकाशन न हुआ उसको अप्रकाशित कहते हैं। जिसकी पहले से कोई आशा न हो उसको अप्रत्याशित कहते हैं। ये देखिए ये भी पूछा है कि जिसकी पहले से कोई आशा न हो ऐसे को अप्रत्याशित कहते हैं। अचानक घट जाए कोई चीज़, अप्रत्याशित घटना जिसको कहते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध न हो उसको अप्रमेय कहते हैं। जिसके लिए कोई बाधा या रोक टोक न हो उसको अबाध कहते हैं। पुरुष जो अभिनय करता हो वो अभिनेता, स्त्री जो अभिनय करती हो वो अभिनेत्री, जो किसी अल्पवयस्क बच्चे या अनाथ बालक या स्त्री की देखरेख करता हो अभिभावक, जिस पर अभियोग लगाया गया हो अभियुक्त, जो किसी पर अभियोग लगाए हो अभियोगी, जैसा या जो पहले घटित न हुआ हो अभूतपूर्व, जो भेदा या तोड़ा न जा सके अभेद। इसको एक बार और देख लीजिए। जैसा या जो पहले घटित न हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहते हैं। फिर है कोई काम स्वभावतः करते रहने की क्रिया अभ्यास, जो कभी मरे नहीं अमर। थोड़ा सा इस तरह थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिखेगा तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। अमर। चलिए 6 महीने में एक बार होने वाला अर्धवार्षिक, जो इस लोक में संभव न हो अलौकिक। इस लोक में संभव न हो यानी अलौकिक शक्तियाँ, यानी इस लोक की शक्तियाँ मनुष्य नहीं है, अलौकिक शक्तियाँ हैं कोई बोला जाता है। जिसका अस्तित्व तो अल्प काल तक रहे, अल्पकालिक, जो कम जानता हो अल्पज्ञ। अज्ञ और अल्पज्ञ, अज्ञ मतलब कि कम जानने वाला, अल्पज्ञ में थोड़ा जानने वाला। जो कम बोलने वाला हो अल्पभाषी, जिसे मारना उचित न हो अवध्य। ये भी जो है कि ध्यान रखिएगा, जिसका वर्णन न किया सके अवर्ण्य कहते हैं इसको। अवर्ण्य और अवध्य दोनों को ध्यान रखना है। जो अवश्य होने वाला हो उसको असंभावी कहते हैं। जिसका विवाह न हुआ हो अविवाहित। बिना वेतन लिए दिए किया जाने वाला काम अवैतनिक। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो अवैध। जो व्यवहार में न लाया गया हो अव्यवहारित। जो शोक करने योग्य न हो असोच। जो शोक करने योग्य न हो उसको असोच्य कहते हैं। चांद्रमास के किसी पक्ष की 8वीं तिथि अष्टमी कही जाती है। जो नहीं हो सकता असंभव। जिसमें सामर्थ्य न हो असमर्थ। जिसका ठीक होना कठिन हो असाध्य। जो सूर्य नहीं देख पाती हो स्त्री उसको असूर्यपस्या कहते हैं। अहंकार पूर्ण अपने को सबसे बढ़कर समझना जो है कि अहमन्यता है ये। जिसमें किसी का कोई हेतु या कारण न हो उसको अहेतु कहते हैं। आंतों में होने वाला आंतरिक। अकस्मात या एकाएक घटित होने वाला आकस्मिक। आकाश को चूमने वाला आकाश चुंबी। वह बात जो आकाश से सुनाई पड़ने वाली समझी जाती है आकाशवाणी। जिस पर आक्रमण हो आक्रांत। आक्रमण करने वाला आक्रामक। वह जिसका पति परदेश से लौटा हो आगत पतिका। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा है। आगत पतिका कहा जाता है। जिसका पति परदेश से लौटा हो उसको आगत पतिका कहा जाता है। अग्नि से संबंधित या आग का आग्नेय कहा जाता है। पूरे जीवन में आजीवन। जिस पर किसी का आतंक छाया हो आतंकित। आगे बढ़ते हैं। अतिथि की सेवा करने वाला अतिथेयी। जो अपनी हत्या कर लेता है आत्मघाती। अपने आप को किसी के हाथ सौंप कर समर्पित करना आत्मसमर्पण कहा जाता है। दूसरों के लिए अपने सुखों का त्याग आत्मोत्सर्ग कहा जाता है। यह सिद्धांत कि मनुष्य को सदा के लिए आदर्शों का पालन करते रहना चाहिए आदर्शवाद है। किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाला आदि प्रवर्तक। किसी देश के वे निवासी जो बहुत पहले से वहाँ रहते आ रहे हैं आदिवासी। आदि से लेकर अंत तक आदोपांत कहते हैं इसको। अधिकार पूर्वक कहा गया या किया गया आधिकारिक। दैव व प्रकृति द्वारा होने वाला दुख आदि दैविक। भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख अधिभौतिक।
किसी वस्तु को आधुनिक रूप देने की क्रिया आधुनिकीकरण है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आत्मा और ईश्वर से संबंध रखने वाला आध्यात्मिक कहा जाता है। जो किसी वंश में बराबर चलता आया हो अनुवांशिक कहते हैं। अपराधों से संबंधित आपराधिक। पैर से लेकर सिर तक आपाद मस्तक, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा है आपाद मस्तक। जिसकी कामनाएं पूरी हो गई हों, जिसकी कामनाएं पूरी हो गई हों उसको आप्रकाश कहते हैं। आभार मानने वाला आभारी। मरते दम तक आमरण, आमरण अनशन कहा जाता है ना, यानी मरते दम तक हम अनशन करेंगे, इसलिए आमरण। प्राणियों के पेट की वह थैली जिसमें भोजन पचता है, अमाशय। एक देश द्वारा दूसरे देश से वस्तुओं को मंगाया जाना, आयात। वह जो दूसरे देशों से वस्तुओं का आयात करता, आयातक। आयोजन करने वाला व्यक्ति, आयोजक। धन की से संबंध रखने वाला, आर्थिक। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण दोष की आलोचना करता हो, आलोचक। जो आलोचक के योग्य हो, आलोच्य। किसी अवधि से संबंध रखने वाला, आवधिक। आशा से बहुत अधिक, आशातीत। आशा से बहुत अधिक, आशातीत परिणाम है, ऐसा आशा नहीं थी, ऐसा परिणाम आ गया, आशातीत। वह कवि जो तत्काल कविता लिख डालता, आंसू कवि कहा जाता है। वह कलर जो आंसुलिपि शॉर्ट हैंड जानता हो, आंसुलिपिक कहा जाता है। जिसे विश्वास या दिलासा दिलाया गया, आश्वस्त, आश्वस्त कहा जाता है। प्रायः वर्षा ऋतु में आकाश में दिखाई देने वाले 7 रंगों को धनुष, इंद्रधनुष। इंद्रियों को बस में रखने वाला, इंद्रिय जीत, इंद्रिय जीत। इंद्रियों पर किया जाने वाला बस, इंद्रियाग्रह। जो इंद्रियों से की पहुँच से बाहर हो, इंद्रियातीत। जो इच्छा के अनुसार सब काम करने वाला, इच्छाधारी, बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी चीज़ या बात की इच्छा रखने वाला, इच्छुक। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया वृत्त, इतिवृत्त। किसी घटनाओं का कालक्रम से किया गया वृत्त, इतिवृत्त होता है। द्विवेदी युग में इतिवृत्तात्मकता के लिए प्रसिद्ध था, क्योंकि वह घटनाओं और कालक्रम का वृत्त एक तैयार किया जाता था रचनाओं में, इसलिए इतिवृत्त को ध्यान रखना है। किसी देश समाज के सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का क्रमबद्ध विवरण इतिहास कहलाता है। इतिहास का जानकार, इतिहासज्ञ। इमारत के लिए यह इमारत से संबंधित, इमारती। जिसकी इप्सा, इच्छा की गई हो, इप्सित। द्वितीय विभक्ति में आप देखते हैं कि जो करता है कर्म की सबसे ज़्यादा उसको प्रिय होता है, उसे इप्सित वहाँ सूत्र है, वही इप्सित, इच्छा। जो दूसरों की उन्नति देखकर जलता हो उसको ईर्ष्यालु कहते हैं। जिससे बढ़कर ऊंचा कोई न हो उसको उच्चतम कहते हैं। बहुत आगे बढ़ जाने की आकांक्षा, उच्चाकांक्षा। ऊपर आने वाला श्वास, उच्छ्वास। नीचे की ओर आना या जाना, उतरना। ऊपर की ओर उछाला या फेंका जाना, उत्क्षिप्त कहा जाए, उत्क्षिप्त, ध्यान रखना है। ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ उत्क्षिप्त कहा जाता है। जिस पर किसी काम का उत्तरदायी तो उत्तरदायी। किसी के हट जाने के बाद उसकी संपत्ति या पद को ग्रहण करने वाला व्यक्ति उत्तराधिकारी होता है। वह वस्तु जिसका उत्पादन हुआ, उत्पाद। सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता हो, उदयाचल कहते हैं उसको। जिस पर उपकार किया गया हो, उपकृत, ये भी कई बार पूछा है। जिस पर उपकार किया गया, उपकृत। पर्वत के पास की भूमि जो उपत्यका कहते हैं। जिसे ऊपर कहा गया हो उसको उपर्युक्त कहते हैं। जो भूमि उपजाऊ उसको उर्वरा कहते हैं। जिसका उल्लेख करना आवश्यक उसको उल्लेखनीय कहते हैं। सूर्योदय से पहले का समय उषा काल कहा जाता है। ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न न होता उसको ऊसर कहते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न न होता उसे क्या कहते हैं, ऊसर। और जिस भूमि में सब कुछ उत्पन्न तो उसको उर्वरा कहते हैं, भूमि जो उपजाऊ हो। दोनों चीज़ आपने देखा। जिसका संबंध किसी एक देश से हो, एक देशीय। किसी एक पक्ष से संबंध रखने वाला, एक पक्षीय। जिसका चित्त एकाग्रचित हो, एकाग्रचित। चंद्रमास के किसी एक पक्ष की 11वीं तिथि, एकादशी। किसी वस्तु के क्रय विक्रय का अकेला अधिकार, एक अधिकार। इंद्रियों से संबंधित, ऐन्द्रिक। जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो, ऐच्छिक। इतिहास से संबंधित, ऐतिहासिक।
इस लोक से संबंध रखने वाला ये अलौकिक कहा जाता है। उपचार या ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला औपचारिक, जिसका संबंध उपनिवेश या उपनिवेशों से हो औपनिवेशिक, जिसका संबंध उपन्यास से हो औपन्यासिक, अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न औरस, पुत्र को औरस, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र को औरस कहा जाता है। औरस, औरस, औरस। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा कंकाल, कांटों की या बाधाओं से भरा हुआ कंटकाकीर्ण, जो कहा गया है कथित पद वय आदि के विचार से पैरों की अपेक्षा छोटा, कनिष्ठ, जो किए जाने या तैरने योग्य हो, करणीय, कान का नीचे लटकता हुआ कोमल भाग कर्णपाली कहा जाता है। कर्णपाली, जो किए जाने योग्य हो, करणीय, पद वय आदि विचार औरों की अपेक्षा छोटा, कनिष्ठ। एक कनिष्ठ होता है, एक वरिष्ठ होता है। वरिष्ठ मतलब बड़ा, कनिष्ठ मतलब छोटा, जानते रहिए। बहुत काम करते रहने वाला, कर्मठ। चारों युगों में से चौथा कलयुग, कलयुग। फूल जो अभी खिला न हो, कली। स्त्री जो कविता रचती हो, कवित्री। वह पुरुष जो कविता काव्य रचता हो, कवि। जिसने कोई कसूर किया है, कसूरवार। तांत्रिक जो अपने हाथ में कपाल लिए रहता है, कपालिक कहते हैं। कारागार से संबंध रखने वाला, कारागारिक। कार्य करने वाला व्यक्ति, कार्यकर्ता। कि निश्चित कार्यों के निर्वहन के लिए बनाई गई समिति, कार्य समिति। नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वालों की सूची, काली सूची। जिसे यह न जान पड़ता हो कि क्या करूं और क्या न करूं, किंग कर्तव्य विमूढ़। वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही हो, किंवदंती, जिसकी अब कीर्ति शेष रह गई हो, कीर्ति शेष। जिस लड़की का विवाह न हुआ हो, कुमारी। अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति, कुलांगार। कान ने कुब्ज कुलांगार खाकर पत्तल में करे छेद, निराला की प्रसिद्ध कविता है। तो यही कुलांगार है, अपने ही कुल का नाश करने वालों को कुलांगार कहते हैं। कुलांगार, कुल को जला देना। जो अच्छे या ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो, कुलीन। जिसकी बुद्धि कुशा की नोक के समान तीखी हो, कुश के नोक के समान तीखी हो, कुशाग्र कहा जाता है। कुशाग्र बुद्धि, व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो, कूप मंडूक, कुएं का मेढक जिसको कहते हैं। किए हुए उपकार को भूल जाने वाला, कृतज्ञ। किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है, और किए उपकार को भूल जाने वाला कृतज्ञ होता है, कृतज्ञ। ये दोनों को ध्यान रखना है। जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो, कृतार्थ, कृतार्थ हुआ प्रभु। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो, जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो, कृत्रिम कहा जाता है। नेचुरल एक होता है प्राकृतिक, जिसको बनावट प्राकृतिक तरीके से होती है, लेकिन कुछ बनाया जाता है जिसको कृत्रिम कहते हैं। इसलिए जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो, उसे कृत्रिम कहते हैं, बनावटी जिसको कहते हैं। अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा, कृष्ण पक्ष। जो केंद्र से हटकर दूर जाता हो, उसको कहते हैं केंद्र पसारी। जो केंद्र की ओर उन्मुख हो, उसको केंद्राभिमुख कहते हैं, केंद्राभिसारी कहते हैं। सुंदर और बड़े बालों वाली स्त्री को केशिनी कहते हैं, इसको भी याद रखिए, केशिनी। केश के बालों को सजाने संवारने का काम, केश विन्यास। ठीक अपने क्रम से आया हुआ, क्रमागत। अब आइए, क्षण में नष्ट होने वाला। अब देखिए, ध्यान रखिए, यहाँ पे क वर्ण का चल रहा था अभी तक। क के बाद छ शुरू हो गया, ठीक है। तो अब ध्यान रखें, ये क्यों है। शब्दकोश में भी क के बाद छ आता है, इसको ध्यान रखें। शब्दकोश भी अब देखेंगे तो क की मीनिंग के बाद छ की मीनिंग शुरू होती है, तब फिर ख की मीनिंग शुरू होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि क और स को जोड़ करके छ बनता है, इसलिए ऐसा है। तो क्षण भर में नष्ट होने वाला, क्षणभंगुर, क्षमा किए जाने योग्य क्षम्य, जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो, उसको कहते हैं क्षिप्र हस्त। इसको ध्यान रखें, क्षिप्र हस्त। ख
जिसका कोई हिस्सा टूट कर अलग हो गया हो, खंडित। किसी के घर होने वाली तलाशी, तो उसको कहते हैं खाना तलाशी। जो खाने योग्य हो, खाद्य, जो ऐसा जो अंदर से खाली हो, खोखला। अब ये गंगा और यमुना के जल के मेल से दो तरह के रंग का को गंगा जमुनी कहते हैं। गणित शास्त्र का जानकार गणितज्ञ जो किसी गद्दी पर आकर बैठा हो, गद्दासीन, बहुत गप्पे हाँकने वाले को गप्पोड़िया कहते हैं। जो कठिनता से और देर में पचे, गरिष्ठ कहते हैं। जिसके पेट में बच्चा हो, गर्भवती कहते हैं, गर्भिणी। गंगा से संबंधित या गंगा से उत्पन्न, गांगेय कहते हैं। जिस पशु के पेट में बच्चा उसको गाभिन कहा जाता है। जो कुछ भी बोल न सके, गूंगा। गृह बसाकर रहने वाला, गृहस्थ। घर या देश के अंदर की आपस के लोगों के दलों की लड़ाई, गृह युद्ध। नए बनवाए घर में प्रवेश को गृह प्रवेश। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके उसको गोचर कहते हैं। संध्या काल जब गायें चरकर लौटती हैं, गोधूली कहते हैं बेला। जिसे दूसरे से छिपा कर रखना आवश्यक हो, गोपनीय। गायों को पालने रखने का स्थान, गौशाला। गाँव से संबंधित, ग्रामीण। बहुत सी घटनाओं का सिलसिला, घटनावली। वह व्यक्ति जो दूसरों के घरों में फूट डालता हो, घर फोड़ा। घूस लेने वाला घूसखोर। जिसे देखकर घृणा उत्पन्न होती हो, घृणित। घृणा किए जाने योग्य, घृण्य। किसी के इर्द गिर्द घेरा डालने की क्रिया, घेराबंदी। जिसकी घोषणा की गई हो, घोषित। अब ये चंद्रमा की वह स्थिति जब वह पृथ्वी की छाया पड़ने पर कुछ या सारा भाग दिखाई नहीं देता, चंद्रग्रहण। जिसके चूड़ा बालों में चंद्रमा हो, चंद्रचूड़। इसको बहुत ध्यान से रखना है, चंद्रचूड़ कहते हैं। जिसके चूड़ा बालों में चंद्रमा, जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसको चंद्रशेखर कहते हैं। शिव एक नाम है चंद्रशेखर का। जो चक्र को धारण करता हो, चक्रधर कहा जाता है। जिसके हाथ में चक्र हो, ये बहुत बार पूछा गया है, चक्रपाणी। जिसके हाथ में चक्र हो, पाणी में तो हाथ होता है, तो जिसके हाथ में चक्र हो, जो चक्र धारण करता है उस चक्रधर, चक्र धारण करने वाला, चक्रपाणी। जिसके हाथ में चक्र हो। अब ये ब्याज का वो प्रकार जिसमें मूल ब्याज पर भी ब्याज लगता है, चक्रवृद्धि ब्याज। जिस देवता की 4 भुजाएं हों, चतुर्भुज। जिसके 4 पैर होते हैं, चतुष्पद। कमल के समान चरण, चरण कमल। कमल के समान सुंदर चरण, चरण कमल। वह मास जो चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाता है, चांद्रमास। जो आँखों से संबंधित हो, चाक्षुष। जिसका चिंतन या जिसकी चिंता करना उचित हो, चिंतनीय। चिंता उत्पन्न करने वाला, चिंताजनक। जिसकी चिकित्सा की जा सके, चिकित्स्य। चित्त को, मन को चुरा लेने वाला, चित्तचोर। चिरकाल तक जीवित रहने वाला, चिरंजीवी। चिरकाल तक बने रहने वाला, चिरस्थायी। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो, चिन्हित। किसी को चेताने के लिए कही जाने वाली बात, चेतावनी। छप है ये। कर्मचारी आदि को छांट कर निकाल देने का काम, छटनी। 6 महीने का समय, छमाही। अकस्मात कहीं से आकर छापा मारने वाला, छापामार। सेना के ठहरने का स्थान, छावनी। किसी काम या व्यक्ति में छिद्रों, त्रुटियों, दोषों का ढूंढने वाला, छिद्रान्वेषी या छिद्रान्वेषण। दूसरों के छिद्र खोजने वाला, छिद्रान्वेषी। जन्म से 100 वर्ष का समय, जन्मशती। जो जन्म से अंधा हो, जन्मांध। जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया हो, जराजीर्ण। जराजीर्ण। जल में पैदा होने वाला, जलज। जल लेने के बदले में दिया जाने वाला टैक्स, जलकर। जल में विचरने वाला जीव, जलचर। वह यान जो जल में चलता है, जलयान। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला, जिगीषा। जिगीषा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। जिगीषा को किसी को जीतने की चाह रखने वाला, किसी को जीतने की चाह रखने वाला जिगीषा कहा जाता है। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला जिगीषु कहा जाता है। जिगीषा और जिगीषु दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको एकदम से ध्यान रखना है, जिगीषा और जिगीषु को। चलिए आगे। अधिक समय तक जीने की इच्छा रखने वाला, जिजीविषा कहते हैं।
फिर अधिक समय तक जीने के इच्छुक जिजीविषु, कुछ जानने का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जिज्ञासा, जिसने इंद्रियों पर विजय पा ली हो जितेंद्रिय, सारे जीवन में किसी के कार्यों का आदि विवरण जीवन चरित्र। ठीक है, तो जिगीसा जिगीसु को एकदम याद रखिएगा। किसी को जीतने की चाह रखने वाला जिगीसा कहा जाता है, किसी की जीतने की चाह रखने वाला जिगीसा, और किसी पर विजय पाने की चाह रखने वाला जो है जिगीसु कहा जाता है। ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं। जिससे ज्ञान प्राप्त करने की प्यास हो, ज्ञान पिपासु, जिससे जानना आवश्यक हो, ज्ञेय, झूठ बोलने वाला झूठा, लगातार घंटा बजने वाला टन टन शब्द टनाटन, चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग टापू, किसी ग्रंथ की रचना या टीका करने वाला टीकाकार, किराए पर चलने वाली मोटर गाड़ी टैक्सी, घर घर जाकर लोगों को डाक पहुंचाने वाला कर्मचारी डाकिया, किसानों को सरकार या जमींदार द्वारा दी गई ऋण के रूप में आर्थिक सहायता तकावी। ये भी इम्पॉर्टेंट है, किसानों को सरकार जमींदार द्वारा ऋण आर्थिक सहायता तकावी कहा जाता था। विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला तटस्थ, अध्यात्म के तत्वों को जानने वाला तत्वज्ञ, वह जो बराबर तपस्या करता तपस्वी, जो तर्क के आधार पर ठीक सिद्ध करता तर्क संगत, तर्क के द्वारा जो माना गया हो तर्क सम्मत, चोरी छिपे चुंगी शुल्क आदि दिए बिना माल लाकर बेचने वाला तस्कर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट ये भी है। तैर कर पार होने की इच्छा रखने वाला तितीर्षु, ये भी इम्पॉर्टेंट है तितीर्षु। वह स्थान जहाँ तोपें बारूद आदि रखा जाता है तोपखाना। कोई काम या पद छोड़ देने के लिए लिखा गया त्याग पत्र, जिसे त्याग देना उचित हो त्याज्य, छुटकारा दिलाने वाला त्राता, जिसे तीनों कालों भूत वर्तमान भविष्य में होने वाली घटनाएं दिखाई देती हों त्रिकालदर्शी, हर तीसरे महीने होने वाला त्रैमासिक, जिसे दंड दिया जा सकता है या दंडित किया जा सकता है दंडनीय, अपराध और उन पर दंड देने के नियम निर्धारित करने वाला ग्रंथ दंड संहिता, पति पत्नी का जोड़ दंपत्ति, जिस किसी ने डसा हो दंसित, डसने को दंसित कहते हैं, जैसे सर्पदंश कहते हैं ना, सर्पदंश बिच्छू दंश, इसी जिस किसी ने भी डसा उसको दंसित कहते हैं, याद रखना। जिसका मुख दक्षिण की ओर हो दक्षिणाभिमुख, गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक पुत्र, किसी काम को चित्त लगाकर करने वाला दत्त चित्त कहलाता है। वह व्यक्ति जो क्रेता विक्रेता के बीच में पड़कर सौदा पक्का करता है दलाल। चंद्रमास के किसी एक पक्ष की 10वीं तिथि 10वीं, जिसके 10 मुख हो दशानन, कृष्ण जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी थी दामोदर, ये ध्यान रखना है। ये भी दामोदर उसको कहते हैं जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी थी दामोदर, जिस पर दिनांक लगाया गया हो दिनांकित, जिस व्यक्ति को अपने ऋण को चुकता करने में असमर्थ हो गया दिवालिया, जिसकी बाहें लंबी हो दीर्घ बाहु कहते हैं, और जिसकी भुजाएं लंबी उसको अजान बाहु कहते हैं। दोनों बात ध्यान रखना है। दुख देने वाला दुखद, जिसका समाधान या उपचार करने वाला कठिन है दुसाध्य, जिसका समाधान या उपचार करना कठिन है दुसाध्य, ये भी ध्यान रखना है, बहुत बार पूछा है। जिसका चित्त किसी एक बात पर स्थिर न हो दुचित्तता, इसमें 2 रंग हो दुरंगा, दुष्ट उद्देश्य से की जाने वाली मंत्रणा दुर्विसंधि, ये भी इम्पॉर्टेंट है। दुष्ट उद्देश्य से की जाने वाली संधि दुर्विसंधि, कहा जाता है कि 2 दुष्टों के बीच जो पक रहा उस दुर्विसंधि को हम समझते हैं, तो यही दुर्विसंधि है, जो दुष्टों के बीच मंत्रणा साजिश रची जाती है। अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह, जिससे प्रसन्न अपराधिक आराधित करना कठिन है दुराध्य, जिसमें जाना या जिसे समझना कठिन हो दुर्गम, जिस पर विजय पाना कठिन हो दुर्जेय, जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दम दुर्दम, जिसको रोकना या निवारण करना कठिन हो दुर्निवार, जिसकी समझ या जिसका बोध कठिनाई से हो सके दुर्बोध, ऐसा अकाल की भिक्षा देना लेना भी कठिन हो दुर्भिक्ष,
बहुत इम्पॉर्टेंट है, जान लीजिए। ऐसा अकाल कि भिक्षा देना लेना भी कठिन हो जाए उसको दुर्भिक्ष कहते हैं। जिसे भेदना या तोड़ना कठिन हो दुर्भेद कहते हैं। जिसे लागना बहुत ही कठिन हो दुर्लभ, जो कठिनाई से मिलता हो दुर्लभ। बुरे आचरण चरित्र वाला दुष्चरित्र। जिसे करना बहुत कठिन हो दुष्कर। जिसका नाप करना कठिन हो दुष्परिमेय। परिमेय मतलब मापा जा सके, अपरिमेय जिसको मापा नहीं जा सके, नापा तो नहीं जा सके, उसको अपरिमेय कहते हैं। दुष्परिमेय जिसका नाप करना कठिन हो दुष्कर हो दुष्परिमेय कहते हैं। वह व्यक्ति जो दूर तक किसी बातों को पहले ही सोच लेता हो दूरदर्शी। जैसे आगे तक सोचने वाला अग्रसूची कहा जाता है, लेकिन दूर तक सोचने वाला दूरदर्शी, यानी पहले ही किसी बात को सोच लेता हो दूरदर्शी। वह जो अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे, दृढ़ प्रतिज्ञ। पति के छोटे भाई की पत्नी देवरानी। अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाला देशद्रोही। दिन का या प्रतिदिन होने वाला दैनिक। द्रुत गति से जाने वाला द्रुतगामी। राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी। ये पूछा है सवाल, ये सवाल ध्यान रखिएगा। ये द्रौपदी जो है राजा द्रुपद की पुत्री पूछा है द्रौपदी। ये सवाल टीजीटी में शायद सवाल पूछा है एक बार। राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी। चंद्रमास की किसी पक्ष की 12वीं तिथि द्वादशी। जो द्वार की रक्षा करता उसको द्वारपाल। धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार आचरण करने वाला धर्मात्मा। धारण करने वाला धारक। जिस पर धारियां बनी हो धारीदार। ध्यान या विचार करने वाला ध्याता। जिसकी नाक कट गई हो नकटा। वह गांव या शहर जहाँ नाना का घर हो ननिहाल। आकाश में विचरण करने वाला नवचर। हाल ही में उत्पन्न हुआ बालक नवजात। चंद्रमास की किसी पक्ष की 9वीं तिथि नवमी। कहीं से नया नया आया हुआ नवागंतुक। कहीं से नया नया आया हुआ नवागंतुक। हाल ही में ब्याही हुई स्त्री नवोढ़ा कही जाती है, ध्यान रखना। जो नष्ट होने वाला हो नश्वर। नगर में रहने वाला नगर संबंधित नागरिक। लड़की की लड़की नातिन कही जाती है। लड़की का लड़का नाती कहा जाता है। नरक से संबंधित या नरक में रहने वाला नारकीय। जो धर्म और ईश्वर में विश्वास न रखता हो नास्तिक। जिस पर किसी प्रकार शुल्क न लगता हो निःशुल्क। जिसमें शब्द न हो, जिसमें शब्द न रहा हो निशब्द। जिस नाक से बाहर निकलने वाली सांस निश्वास। जिसकी कोई संतान नहीं हो निसंतान। जो किसी बात की स्प्रिय आकांक्षा न हो निष्प्रिय। इसको ध्यान रखना है। निष्प्रिय मतलब स्प्रिय मतलब आकांक्षा होती है, निष्प्रिय मतलब आकांक्षा न हो। जिसमें स्वार्थ साधन की भावना न हो निस्वार्थ। जिस पर नियंत्रण किया गया हो नियंत्रित। जिस पर नियंत्रण न किया गया वह नियंत्रित हो जाएगा। जिस पर किसी प्रकार का अंकुश नियंत्रण न हो निरंकुश। जिसका कोई आकार न हो निराकार। भोजन जिसमें आमिष मांस का अंकुश न हो निरामिष। जिसे आशा न रह गई हो निराशा। वह जो समझ बैठा है कि संसार में किसी वस्तु से बेहतर होने की कोई आशा नहीं है निराशावादी। जिसमें सत रज तम गुण न हो निर्गुण। जिसके मन में दया का अभाव हो निर्दय। बिना पलक झपकाए अनिर्निमेष। जिसे कोई भय नहीं हो निर्भय। जिसके हृदय में ममता नहीं है निर्मम। जिसके हृदय में ममता निर्मम। जिसकी जड़ या आधार का पता न हो निर्मूल। समूल मतलब जिसके जड़ और आधार का पता हो उसको समूल, और निर्मूल मतलब जिसका पता न हो। एक देश से दूसरे देश में माल भेजना निर्यात। निर्वाचन में अपना मत देने वाला निर्वाचक। निशा में विचरण करने वाला निशाचर। जिसका निषेध किया गया निषिद्ध। जिस पर कोई कलंक न लगा हो, ठीक है, निष्कलंक। जिसने पाप न किया हो निष्पाप। जिसने पाप न किया हो निष्पाप। जिसमें तेज न हो निस्तेज। जिसकी सहायता करने वाला कोई न हो निसहाय। नीति का ज्ञान रखने वाला नीतिज्ञ। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न्यायमूर्ति। पुलिस थाने का प्रधान अधिकारी थानेदार। गांव की वह सभा जिसमें पंच लोग झगड़ों का निपटारा करते हैं पंचायत। जो पढ़ने में रोचक लगे पठनीय। अगुआ बनकर मार्ग दिखाने वाला पथ प्रदर्शक।
जो पदों अर्थात काव्य के रूप में हो पद्य, पर पुरुष से प्रेम करने वाली पर किया, ये ध्यान रखना। पर पुरुष दूसरे पुरुष से प्रेम, पति के अतिरिक्त दूसरे पुरुष से अगर प्रेम करने लगे स्त्री तो उसको पर किया कहते हैं। जो दूसरे या दूसरों के अधीन हो पराधीन, जो किसी दूसरे के आश्रय में रहता हो पराश्रित, जिसका या जो किसी दूसरे के आश्रय में रहता है उसको पराश्रित कहते हैं। जिसका या जिसके साथ परिचय हो चुका हो परिचित। स्त्री जिसके मालिक ने छोड़ दिया हो परित्यक्ता। पूर्ण रूप से पका हुआ पचा हुआ परिपक्व। भली भांति पोषित या पक्का किया हुआ परिपुष्ट, ध्यान रखना है। भली भांति पोषित या पक्का किया हुआ परिपुष्ट, जो तोला मापा जा सके परिमेय, जो निगाह से परे हो परोक्ष, ये भी कई बार पूछा है। निगाह से परे हो परोक्ष। दूसरों का उपकार करने वाला परोपकारी, दूसरों को उपदेश देने वाला परोपदेशक। पांचाल प्रदेश की राजकुमारी पांचाली। पुस्तक या लेखक की हस्तलिखी प्रति पांडुलिपि। पखवाड़े में एक बार होने वाला पाक्षिक। पचाने की क्रिया करने वाला पाचक। किसी स्त्री को पत्नी के रूप में ग्रहण करने के साथ उसका हाथ पकड़ना पाणी ग्रहण कहलाता है। जिसके चित्त में पाप करने की भावना रहती है पाप चेत्ता। जिसने किसी विषय को पार कर लिया हो पारंगत। जिसमें इस पार से उस पार की वस्तुएं दिखाई देती हो पारदर्शक। परलोक से संबंधित पारलौकिक। किए हुए परिश्रम के बदले मिलने वाला धन पारिश्रमिक। पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी का बना हुआ पार्थिव। पशुओं का सा या पशुओं के आचरण जैसा पाश्विक। अपने पिता की हर तरह सेवा करने वाला पितृभक्त। जिसे पिता या किसी और वस्तु को पीने की प्यास हो पिपासु। जिसे पानी या किसी और वस्तु को पीने की प्यास हो पिपासु। एक बार कई बात को दोहराते रहना पिष्ट पेषण। किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि पुण्यतिथि। अपने बेटे की पत्नी पुत्रवधू। किसी टूटी फूटी वस्तु को फिर से निर्माण पुनर्निर्माण। जिसका पूजन करना उचित कर्तव्य हो पूजनीय। जिसकी कामना पूरी की गई हो पूर्ण काम। किसी प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित कुल अंक पूर्णांक। दिन का पहला भाग सवेरे से दोपहर तक पूर्वाह्न। वस्तु जो पीने योग्य हो पेय। जो अपने पैरों से चल रहा हो पैदल। पुत्र का पुत्र पौत्र, पुत्र की पुत्री पौत्री। प्रकाश में लाए जाने योग्य प्रकाश। जिसका प्रचार हुआ हो किया गया हो प्रचारित। जिसकी प्रताड़ना की गई हो ठगी की गई हो जिसके साथ उसको प्रताड़ित कहते हैं, ध्यान रखिए। जिसकी प्रताड़ना ठगी, जिसके साथ ठगी की गई हो उसको प्रताड़ित कहा जाता है। ठग लेना। किसी स्थल से परिवर्तित होकर आई हुई ध्वनि प्रतिध्वनि। दूसरे या विरोधी पक्ष में रहने वाला प्रतिपक्षी। वह जो दूसरों द्वारा लगाए गए अभियोग का उत्तर दे प्रतिवादी। जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष। जो कहीं जाकर लौट आया हो प्रत्यागत। उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ प्रत्युक्त। किसी के उत्तर में जो ठीक समय पर उत्पन्न हो प्रत्युत्पन्न। व्यक्ति जो ठीक समय पर तुरंत किसी बात का युक्ति सोच ले उसको कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति ये पूछा है पीजीटी में, इसको ध्यान रखना है। व्यक्ति जो ठीक समय पर तुरंत किसी बात की युक्ति सोच ले उसको कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। वह स्थान जहाँ नाना प्रकार के वस्तुओं का प्रदर्शन किया जाए प्रदर्शनी। देश किसी देश के मंत्रियों का सबसे बड़ा प्रधानमंत्री। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके प्रमेय। प्रयोग में लाने योग्य प्रयोजनीय। जो अपनी जन्मभूमि छोड़कर विदेश में वास करता हो प्रवासी। प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य प्रष्टव्य। स्त्री जिसने बच्चा जना हो प्रसूता। नाटक का एक हास्य रस प्रधान भेद प्रहसन। प्रकृति के उद्भिद या प्रकृति होने वाला प्राकृत। क्रमबद्ध इतिहास लिखने के पहले का काल प्रागैतिहासिक। प्राण की गति का क्रमशः दमन प्राणायाम। किए हुए पाप का दंड स्वरूप फलयोग प्रायश्चित।
प्रार्थना करने वाला व्यक्ति प्रार्थी, देखने में प्रिय लगने वाला व्यक्ति प्रियदर्शी। ये ध्यान रखना, ये भी पूछा है टीजीटी में। देखने में प्रिय लगने वाला क्या होता है? प्रियदर्शी। फलने वाला फल देने वाला, फलने वाला फल देने वाला फलदायी। फल को इस प्रकार रखना कि गलने सड़ने न पाए, फलाहारी। फल परिरक्षण होता है, केवल फल खाकर रहने वाला फलाहारी। वह पात्र जिसमें शोभा के लिए फूल लगाकर रखते हैं, फूलदान। जिसे समाज या जाति से बाहर निकाल दिया गया है, बहिष्कृत। जो बहुत से विषयों को जानकार और बहुज्ञ। यह सिद्धांत की देवता बहुत हैं, जिसमें उपासना की जानी चाहिए, बहुदेववाद। अनेक धंधों से संबंध रखने वाला बहुधंधी। बहुत सी भाषाएं जानने वाला बहुभाषित। आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय, बहुमत। जिसने अनेक विषयों का ज्ञान सुना हो, स्मरण रख लिया हो, बहुश्रुत। ये इम्पॉर्टेंट है, बहुश्रुत। जिसने अनेक विषयों का ज्ञान सुना हो और स्मरण रख लिया, उसको बहुश्रुत कहते हैं। बुद्धि द्वारा ग्रहण किए जाने योग्य, बुद्धिग्राह्य। जिसकी जीविका बुद्धि के काम से चलती हो, बुद्धिजीवी। खाने की इच्छा, बुभुक्षा। ये देखिए, ये भी कई बार पूछा है, बुभुक्षा। ये पीजीटी में पूछा है, खाने की इच्छा क्या कहते हैं? बुभुक्षा। कई बार ये पूछा है, बुभुक्षा। जिसको किसी बात की खबर न हो, बेखबर। जिसके जोड़ का कोई न हो, बेजोड़। जिसका कोई रोजगार नहीं है, बेरोजगार। सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक का समय पवित्र समय, ब्रह्म मुहूर्त। किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अंश, भग्नावशेष। जिसका भजन करना उचित आवश्यक हो, भजनीय। जो भय से घबराया हुआ हो, भयाकुल। जो भविष्य में निश्चित रूप से होने को हो, भवितव्य कहते हैं। भारत देश संबंधित, भारत में उत्पन्न, भारतीय। जो अनेक भाषाओं का ज्ञाता हो, भाषाविद। भूगर्भ विज्ञान का जानकार, भूगर्भवेत्ता। किसी पद पर जो पहले रहा हो, भूतपूर्व। जिसका भोग करना उचित हो, भोग्य। भूगोल से संबंधित या भूगोल का, भौगोलिक। चुनाव में अपना मत देने की क्रिया, मतदान। किसी विषय में एक या दूसरे को मत गिनना, मत न मिलाना। किसी विषय में एक या दूसरे से मत न मिलना, मतभेद। मतिमंद होने की अवस्था, मतिमांद। जो मदपान करने का आदी हो, मद्दप। ये भी ध्यान रखना, मद्यपान करने का अगर आदि कोई हो तो मद्दप कहा जाता है। समाज में उच्च वर्ग, निम्न वर्ग के बीच का वर्ग, मध्यम वर्ग। मन को मोह लेने वाला, मनमोहक। मन के दुर्बल होने की स्थिति का भाव, मनोदौर्बल्य। मन के मलिन हो जाने का भाव, मनोमालिन्य। मन और उसकी अवस्थाओं तथा क्रियाओं का अध्ययन करने वाला शास्त्र, मनोविज्ञान। मन के किसी और प्रवृत्त होने या उससे हटने की अवस्था, मनोवृत्ति। मन को हर लेने वाला, मनोहर। किसी बात के मर्म को जानने वाला, मर्मज्ञ। ये भी कई बार पूछा है, ठीक है। किसी बात के मर्म को जानने वाला, मर्मज्ञ। जिसके हृदय को चोट पहुंचाई हो, मर्माहत। मांस का भोजन करने वाला, मांसाहारी। माया संबंधी या माया के रूप में होने वाला, मायावी। जो अपेक्षाकृत कम बोलता हो, मितभाषी। कई बार पूछा है ये। अपेक्षाकृत कम बोलता हो, उसको मितभाषी। कम या नफा तुला खर्च करने वाला, मितव्ययी। मितव्ययी। थोड़ा और नफा तुला भोजन करने वाला, मिताहारी। मिथ्या बोलने वाला, मिथ्यावादी। जिसकी आंखें मीन के आकार की सुंदर हो, मीन मतलब मछली। जिसकी आंखें मीन के आकार, मछली के आकार की सुंदर, उसको मीनाक्षी कहते हैं। जो खुले हाथों दान व्यय करता है, उसको मुक्त हस्त। प्रदेश या राज्य के मंत्रियों का सबसे बड़ा मुख्यमंत्री। वह स्थिति जब मुद्रा का चलन अधिक हो, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति। जिससे मोक्ष की कामना हो, मुमुक्ष। इसको ध्यान रखिए, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार जो ये पूछा हुआ है। जिसके मोक्ष की कामना, उसको मुमुक्ष कहते हैं। मर जाने की कामना, मुर्मूर्षा कहते हैं। मोक्ष की कामना, मुमुक्ष। मर जाने की कामना, मुमूर्षा। र आएगा, मर, र, मुमुर, 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 मर, मुमुर, मर, मुमुर।
इस तरह याद रखिए। जिससे मोक्ष पाने, मोमोच, मोक्ष मतलब मोमुच, मोक्ष मोमुच, मर जाने का मुमुर्षा, जिसे मर जाने का कामना हो मुमूर्ष। मृग किसी आंखों के समान जिस स्त्री की आंखें हो मृग नैनी, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो मृत्युंजय। मेघ के समान गरजता हो मेघनाथ, असाधारण मेधा बुद्धि वाला मेधावी। जैसा पहले था वैसा यथा पूर्व, जैसी विधि निर्धारित की गई हो उसी अनुसार यथा विधि। जैसे किसी शक्ति हो उसी अनुसार यथाशक्ति, जहाँ तक जितना संभव हो यथासंभव, जहाँ तक और जितना सद सके यथासाध्य। जैसा उचित हो वैसा यथोचित। वह शास्त्र जिसमें यंत्रों को बनाने, चलाने और सुधारने का विवेचन होता है, यांत्रिकी। जो कोई वस्तु या भिक्षा मांगता हो याचक। यज्ञ कराने वाला व्यक्ति याज्ञिक। अपने युग का बहुत बड़ा व्यक्ति युग पुरुष। समुद्री जहाज जिस पर सैनिक युद्ध करते हैं युद्धपोत। युद्ध करने की प्रबल इच्छा युत्सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। युद्ध करने की प्रबल इच्छा युत्सा, युद्ध करने की प्रबल इच्छा करने वाला युत्सु। राजगद्दी का उत्तराधिकारी सबसे बड़ा राजकुमार युवराज। युवा और युवती होने की अवस्था यौवन। वह ऊंचा उठा हुआ स्थान जहाँ पात्र अभिनय करते हैं रंगमंच। पुलिस या सेना में नया भर्ती जवान रंगरूट। रक्त के दबाव का मात्रक अनुपातक घाट रक्तचाप। रक्त खून से रंगा लथपथ रक्त रंजित, जिसकी रक्षा करना उचित या आवश्यक हो रक्षणीय। बड़े बड़े खंभों में लोहे के रस्सी से बांधकर बनाया गया मार्ग रज्जु मार्ग। राजा या राजा के प्रति किया जाने वाला विद्रोह राजद्रोह। राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाला पत्र राजपत्र, जिसकी सूचना राजपत्र में दी गई हो राजपत्रित। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो राजस्व। किसी राष्ट्र का सबसे बड़ा उत्तराधिकारी राज्याधिकारी राष्ट्रपति। उत्तराधिकार में मिली जायदाद रिक्त बोलते हैं उसको, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है रिक्त। उत्तराधिकार में मिली जायदाद को रिक्त बोलते हैं। रोष से भरा हुआ रुष्ट, जिसके रोंगटे खड़े हो गए हो रोमांचित। जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो लौह पुरुष। लंबे मोटे उदर वाला लंबोदर अर्थात गणेश। वह व्यक्ति जो लकड़ियां काट कर अपने लिए रोजगार चलाता लकड़हारा। जो कोई जवाब न दे सके लाजवाब। जो कोई जवाब न दे सके, अगर कोई उसके जवाब नहीं दे सके बातों का तो उसको लाजवाब कहते हैं। कुछ लाभ पाने की चाह लिप्सा। आय व्यय लेन देन लेखा करने वाला लेखाकार लेखपाल। वह शासन प्रणाली जो लोक द्वारा लोक के लिए निश्चित हो लोकतंत्र। लोक में प्रचलित वस्तुओं के लोक में प्रचलित वस्तुओं से अधिकतर बढ़कर लोकोत्तर। बच्चों को थपकी देकर सुलाने का गीत लोरी। इस लोक से संबंध रखने वाला लौकिक। वह स्त्री या मादा पशु जो संतान उत्पन्न करने में असफल हो बंध्या। उस वंश के उत्पन्न व्यक्ति वंशज। बचपन और जवानी की उम्र के बीच की संधि वय संधि, जो वर्णन करने से परे हो, जिसका वर्णन करना असंभव हो वर्णनातीत। जो बढ़ रहा हो वर्धमान, जो निरंतर कई वर्षों से चलता आ रहा होता हो वर्षानुवर्ष। बसंत पंचमी के दिन मनाए जाने वाला उत्सव बसंत उत्सव। कन्या जिसके विवाह कर देने का वचन दे दिया गया हो वागदत्ता, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। कन्या जिसके विवाह कर देने का वचन दे दिया गया हो वागदत्ता। कन्या का विवाह कर देने का वचन देने का रस्म वागदान कहते हैं, वाकदान। जो व्यर्थ में बहुत बातें करता है वाचाल। ऐसी व्यवस्था करना कि बाहर के तापमान का प्रभाव भीतर न पड़े वातानुकूलन। वह जो किसी के विरुद्ध वाद पेश करे वादी, ये भी कई बार पूछा है वादी। वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक।
प्रतिवर्ष दी जाने वाली वृत्ति अनुदान वार्षिकी जिसका कोई अंग बेकार हो गया हो विकलांग। एक से अधिक बातों में से कोई एक विकल्प जिसमें कोई विकार या परिवर्तन नहीं है विकारी। जिसमें कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता है वो अविकारी होगा, विकारी नहीं होगा। विकारी होगा वो जो है वस्तुओं और बिक्री करने वाला विक्रेता जिसे जीत लिया गया हो विजित। इसकी जानकारी बहुत अधिक हो विज्ञ। लोगों की जानकारी के लिए पत्रों आदि में प्रकाशित बात सूचना विज्ञापन। जो स्त्री विद्वान हो विदुषी। वह स्त्री जिसका पति मर गया हो विदुर। कानून के रूप में दोनों के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा विधेयक। एक वस्तु लेकर उसके बदले में दूसरी वस्तु देना विनिमय। जिसको पत्नी का साथ न हो विपत्निक। योग या मिलन न होने की अवस्था वियोग। अनुरक्ति न रहने की अवस्था का भाव विरक्ति। विरोध करने वाला विरोध या विरोध में पड़ने वाला विरोधी। किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य से मिल जाना विलय। भले बुरे की पहचान करने वाला ज्ञान विवेक। जो किसी विशेष का ज्ञान रखता हो विशेषज्ञ। किसी वस्तु या विषय के अंगों को अलग अलग करके देखना विश्लेषण। जिस पर विश्वास किया जा सके विश्वसनीय। जिसका विश्वास किया जा सके विश्वस्त। बीड़ा जिसके हाथ में हो वह देवी वीणा पाणी। ज्ञान संबंधी विज्ञान का विद्वान वैज्ञानिक। विदेश या विदेश में होने वाला वैदेशिक। जो विधि की दृष्टि से ठीक हो वैध। किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति से संबंधित व्याकरण। विष्णु संबंधी या उस संप्रदाय के नियमों चलने वाला वैष्णव कहा जाता है। पर स्त्री से अनुचित संबंध रखने वाला व्यभिचारी। वह जो किसी विषय का व्याख्या करके पढ़ाता है व्याख्याता। 100 वर्ष की अवधि का समय शत्रुघ्न 100 वर्ष की अवधि का समय शताब्दी। शत्रुओं को मार डालने वाला शत्रुघ्न। जहाँ से शब्द होता हो वहीं पर बाण भी मारने वाला शब्द वेदी। शब्द के आधार में बाण का मार का शब्द वेदी बाण जिसको कहते हैं। सोने का स्थान है कमरा शयनागार। शरण में आया हुआ शरणागत। वह जो किसी की या किसी स्थान पर शरण चाहता हो शरणार्थी। वह जो केवल अन्न फल साग सब्जी खाता हो शाकाहारी। वह जो शक्ति देवी की उपासना करता हो शाक्त। जिसे शास्त्रों की अच्छी जानकारी हो शास्त्रज्ञ। आदरपूर्वक सिर पर धारण करने या स्वीकार करने योग्य सिरोधारे। चांद्रमास का वह पक्ष जब शाम से ही चंद्रमा का दर्शन होने लगते हैं शुक्ल पक्ष। वह जो शिव संबंधी या शिव संप्रदाय के नियमों पर का पालन करता है शैव। शिशु संबंधी या शिशुओं की अवस्था संबंधित शैशव। मुर्दे का शव जलाने का स्थान शमशान। 2 या 2 से अधिक भिन्न तत्वों या जातियों का संसर्ग से उत्पन्न संकर। किसी रोगी द्वारा दूसरे को लगे रोग को फैलाने वाला संक्रामक। 2 धाराओं या नदियों का मिलन स्थान संगम। वह स्थान जहाँ स्थायी महत्व की वस्तु में संग्रहालय। संचय किया हुआ संचित। जिसके संबंध में संदेह हो संदिग्ध। वह जो सांप पकड़कर पालता हो और तमाशा दिखाता हो सपेरा। कुछ खास शर्तों पर कोई कार्य कराने का समझौता संविदा। अलग अलग अवयवों को एक में जोड़ना संश्लेषण। किसी सत्ता के विरुद्ध अपना सत्य मनवाने के लिए किया गया आंदोलन आग्रह सत्याग्रह। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने वाला सदावर्ती। ये जो है कि कई बार पूछा है। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था सदाव्रत कही जाती है। ये भी पूछा है कई बार। जिसने अभी हाल में बच्चे को जन्म हुआ सदा प्रसूता। वह स्त्री जिसका पति जीवित हो सदवा। जो अपनी पत्नी के साथ रहता हो सपत्नीक। अपने परिवार सदस्यों के साथ सपरिवार। चंद्रमास किसी पक्ष की 7वीं तिथि सप्तमी। 7 दिनों की अवधि सप्ताह।
सभ्य होने की अवस्था गुणभाव सभ्यता, उसी समय में होने वाला या रहने वाला समकालीन, जो सबके समान भाव से समझता हो समदर्शी, संबंध की दृष्टि से किसी पुत्र या पुत्री का ससुर समधि, जिसका समर्थन किया गया वो समर्थित, उसी समय में होने वाला है समसामयिक, मनुष्य का किसी विशेष विषय पर विचार के लिए मिलन सम्मेलन, जिससे सारी बातों का ज्ञान हो सर्वज्ञ, जो बाएं हाथ से जो सभ्य यानी बाएं हाथ से काम कर लेता हो सव्यसाची, पति या पत्नी के पिता का घर ससुराल, जो एक ही माता के उदर पेट से उत्पन्न हुआ हो सहोदर, जिसका संबंध संसार के विषयों से हो सांसारिक, जो अक्षरों को पढ़ाना लिखना जानता हो साक्षर, जो सिद्ध या पूरा किया जा सके साध्य, खली कढ़ाई में सान कर दिया जाने वाला चारा सानी, वर्तमान समय का ठीक समय होने पर समसमय सामयिक, मांस से युक्त सामिस, समूह से संबंधित होने वाला सामूहिक, सर्वसाधारण से संबंधित सार्वजनिक, सब भूमि या सब देशों में होने वाला सार्वभौम, जो अवधान पूर्वक कोई काम करता हो सावधान, सब भूमि या सब देशों में होने वाला सार्वभौम, ये ध्यान रखना है, साहित्य से संबंधित साहित्यिक, जो अवधान पूर्वक कोई काम करता है उसको सावधान, जिसका गला या गले का स्वर अच्छा हो सुकंठ कहते हैं उसको, जो सुख देता हो सुखद, सौर जगत का सबसे बड़ा ग्रह जिसकी अन्य ग्रह परिक्रमा करते हैं सूर्य, चोरी के लिए मकान के दीवार में किया गया सेंध, सूजन होने पर की अवस्था सूजन अच्छा मनुष्य होने की अवस्था गुण या भाव को सौजन्य, स्त्री का या स्त्री के बस में रहने वाला स्त्रयण, कई बार ये पूछा है, जो एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान को भेज दिया गया स्थानांतरित, इसमें स्नान किया जा सके स्नानीय, जिसने अस्थायी रूप से किसी का स्थान पद ग्रहण कर लिया अस्थापन्न, जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जा सके अस्थावर, किसी काम में दूसरे से आगे बढ़कर की इच्छा स्पर्धा, किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ जाने की इच्छा स्पर्धा कही जाती है, जो स्मरण रखने योग्य स्मरणीय, जो आपसे आप उत्पन्न हुआ स्वयंभू, जो स्वेच्छा से किसी सेवा कार्य में लगता हो स्वयं सेवक, जो स्वर्ग सिधार गया हो स्वर्गीय, जो किसी के अधीन या पराधीन न हो स्वाधीन, जो सब काम अपने भरोसे करता हो स्वावलंबी, जो स्वास्थ्य को अच्छा करे स्वास्थ्यकार, दूसरों को जान मार डालने वाला हत्यारा, सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है हरावल दस्ता उसको कहते हैं, सबसे आगे रहता है उसका हरावल दस्ता, किसी व्यक्ति द्वारा हलफ यानी शपथ दिया हुआ न्यायालय में प्रस्तुत जो है पत्र हलफनामा, हवा में उड़ने या रहने वाला हवाई, जो हाथ से लिखा गया हस्तलिखित, जिसके पास संपत्ति का अधिकार सौंपा गया हस्तांतरित, जिसे देखकर लोग मजाक उड़ाए हास्यास्पद, भला या हित चाहने वाला हितैषी, जिसे देख सुनकर हृदय फटता हो हृदय विदारक, हाथी की पीठ पर रखी जाने वाली चौकी हौदा कहते हैं। तो ये था कुल आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो काफ़ी लंबा हो गया होगा वीडियो, और आपका शुक्रिया जो आपने इतना धैर्य से सुना। इससे बाहर परीक्षाओं में कुछ नहीं आना है, इसलिए प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़ लें और याद कर लें।